तो जगदलपुर से अगली खबर, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है और साथ ही आपको बता दें कि चारों राज्य के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और साथ ही चारों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है और चारों राज्यों के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही क्षेत्रीय परिषद की बैठक फिलहाल शुरू हो गई है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और चारों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। ये बैठक शुरू हो चुकी है और साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है और साथ ही चारों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं और बात की जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की शुरुआत फिलहाल हो चुकी है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी कांग्रेसी नेता मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच अभी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की शुरुआत हो गई है और चारों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह बस 2 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे हैं। इस दौरान कांग्रेसी नेता से भी मुलाकात करते हुए अमित शाह नजर आएंगे और थोड़ी ही देर में राजीव भवन में मुलाकात होगी और वहीं फिलहाल क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है और कांग्रेस का ऐलान, अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही बस्तर के स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा के लिए समय मांगा है। फिलहाल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं और पुष्कर सिंह धामी और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद नजर आ रहे हैं। ये अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर चारों राज्य के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चारों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं और चारों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं, जिसमें आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं क्षेत्रीय परिषद की बैठक की शुरुआत हो गई है। चारों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है और चारों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद नजर आएंगे और साथ ही बात की जाए तो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं जहां पर पुष्कर सिंह धामी और डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। चारों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं और एक बार फिर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आशुतोष तिवारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बात की जाए तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की फिलहाल बैठक शुरू हो गई है, जिसमें चारों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। बैठक कितनी महत्वपूर्ण और किन मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है? शुरू हो चुके हैं। चारों राज्य के मुख्यमंत्री के साथ जो सभी राज्य के 2 वरिष्ठ मंत्री हैं वे भी पहुंच चुके हैं, सचिव जो हैं वे भी पहुंच चुके हैं। अब ये जो है बैठक शुरू हो चुकी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और तकरीबन 5 से 6 घंटा ये बैठक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जो चारों राज्य जो सीमाई क्षेत्र हैं उन राज्यों
की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चाएं होती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर चर्चाएं होती है। इसके अलावा वाटर सप्लाई, बिजली सप्लाई, ऐसे जो मामले होते हैं जो विवादित होते हैं, वे अपनी बातों को रखेंगे। शाह के सामने वे अपनी बातों को रखेंगे कि ये इतने सालों से विवाद में था, चाहे वो सड़क निर्माण से जो इंटरसिटी जो बॉर्डर पे विवाद होती है, जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद होती है, इन सारे विवादों का निराकरण इस मध्य परिषद की बैठक में किया जाता है। और यही उम्मीद जताई जा रही है, चूंकि इस बार बस्तर मेजबानी कर रहा है, तो बस्तर में आने वाले समय में किस तरीके से विकास होगा और बस्तर किस रोड मैप पे जाएगा। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह मंच से सीधे तौर पर ये उन्होंने कहा था कि आने वाले 4 वर्षों में बस्तर के पूरी तस्वीर को बदल दिया जाएगा। जो लाल आतंक का जो छाप था बस्तर में, अब वो खत्म होगा। पूरी तरीके से पूरे देश में सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बस्तर संभाग होगा। तो ये एक बड़ा जो है दावा था और ये उम्मीद जरूर ये जताई जा रही है कि इस बैठक में बस्तर को लेकर अधिकतर चर्चा होगी। चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा वे भी पहुंचे हुए हैं और लगातार बस्तर को फोकस किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ये 8वां दौरा बस्तर है जब से वे गृह मंत्री का पद संभाले हैं उसके बाद से। तो उम्मीद लगातार यही जताई जा रही है कि बस्तर जब मेजबानी कर रहा है इस बैठक का, तो बस्तर के लिए बेहतर निर्णय जो यहाँ पर लिया जाए। इसके अलावा महेश कश्यप जो बस्तर सांसद है, उनसे भी जब हमने बात किया तो वे भी ये उम्मीद जताए हैं कि इस बैठक में, जब बस्तर में ये बैठक हो रही है, तो बस्तर के लिए बेहतर उम्मीद की जा रही है कि बस्तर अब बदलेगा। बस्तर नक्सलवाद से अब जो ग्रसित था वो अब दूर चला गया है, उसका छाप खत्म हो गया है। तो अब पूरी तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। जो शिक्षा अंदरूनी इलाकों तक नहीं पहुँच पाती थी, अब शिक्षा अंदरूनी इलाकों तक पहुँचेगी। जो लोग अशिक्षित थे, जो पढ़ने से वंचित हो जाया करते थे, अब वे उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी। और जब शिक्षा ही वो चीज़ है कि जीवन में बेहतर बदलाव लोगों के लाती है, और वो बदलाव नहीं होने की वजह से लाल आतंक के साये में बस्तर के आदिवासी जो है पूरी तरीके से चले गए थे, ग्रसित हो गए थे। लेकिन अब वो तस्वीर बदली है। अब विकास नए रोड मैप में यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले 4 वर्षों में ज़रूर बस्तर को देखना होगा कि किस तरीके से बस्तर बदलता है, किस तरीके से बस्तर आगे बढ़ता है। बस्तर में पर्यटक की संभावनाएं जो लगातार जताई जा रही थी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके द्वारा लगातार कही जाती थी कि छत्तीसगढ़ पर्यटन को लेकर काफ़ी धनी है और बस्तर को ऐसे ही धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो आने वाले समय में बस्तर में कैसे ये पर्यटक स्थलों को बदला जाएगा, कैसे इसमें विकसित किया जाएगा, ये सभी विषयों पर जरूर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में चर्चाएं होंगी। इसके अलावा जो चारों राज्य के विकास होते हैं, उन विकास के भी खाके यहीं जगदलपुर से खींचा जाएगा। तो बैठक शुरू हो चुकी है और देखने वाली यही बात होगी कि इस बैठक के बाद जब हम कोशिश करेंगे कि उन मुख्यमंत्री से बात कर सकें, उन सचिव से बात कर सकें कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, आने वाले समय में इन 4 राज्यों में किस तरीके से विकसित होगा और बस्तर को कहाँ जो है ये देखा जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आशुतोष आपने जिक्र किया कि विकास कार्यों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है और ऐसे में इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही पुष्कर सिंह धामी, डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में बात की जाए, इन 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हैं, तो विकास को लेकर क्या कुछ रणनीति इस बैठक में तैयार की जा रही है? मध्य परिषद की बैठक 26वां बैठक है और इस बैठक का रूपरेखा पूरी तरीके से ये होता है कि इन 4 राज्यों के जो विवादित मामले होते हैं, चाहे नारकोटिक सप्लाई हो गया, चाहे अवैध मादक पदार्थ या अवैध दवाइयों की सप्लाई जो होती है, ये अवैध गतिविधियों को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश जो की जाती है और वो जो नाकाम कोशिश रहती है उसकी पूरी तरीके से यहाँ पर समीक्षा की जाती है। इस बैठक में उन सभी तमाम बातों को रखा जाता है कि इन अवैध सप्लाई को कैसे रोका जाए। इसके अलावा विकास के रोड मैप में जो वंचित रहता है, यानी कहा जाए कि जो राज्य के सीमाई क्षेत्र हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी यानी कि जो सड़क की सुविधाएं देनी है, जो कनेक्टिविटी होती है, वहाँ पर लैंड मार्किंग को लेकर जो विवाद